उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें हलाल प्रोडक्ट जो सर्टिफिकेट होता था उस पर प्रदेश में बैन लगा दिया है। इसके साथ ही मुरादाबाद जनपद में आज कई स्थानों पर चेकिंग की गई है, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा ये देखा गया है जनपद में कहीं पर हलाल प्रोडक्ट बेचे तो नहीं जा रहे। इसके साथ ही मेरे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काब रशीदी हैं, जिनसे जानेंगे जो सरकार के द्वारा ये जो कदम लिया गया है इस पर जमीयत उलेमाए हिंद का क्या कहना है। जी देखिए, जमीयत उलमाए हिंद आधिकारिक तौर पर इस पर कल एक स्टेटमेंट जारी कर चुकी है। मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि हम ये जो काम करते हैं सर्टिफिकेट देने का, ये अपने बिहाफ पर नहीं करते हैं। भारत सरकार से जुड़े हुए औद्योगिक मंत्रालय के जो नॉर्म्स हैं, जब हम उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो वो हमें ये अधिकार देते हैं कि हम किसी भी कंपनी को या कोई भी ग्रुप या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफिकेट दे सकती है। भारत सरकार का औद्योगिक मंत्रालय ये राइट देता है। तो जब वो मंत्रालय राइट देता है, उसके बिहाफ पर अगर हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी को, तो फिर उस पर किसी भी राज्य सरकार को लीगली आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप पतंजलि को देखेंगे, आप अमूल को देखेंगे और बहुत सारी कंपनियों को आप देखेंगे जो सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट बेचती हैं। और फिर मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये आवेदन और निवेदन करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी को कहिए कि भारत उनके दौर में दुनिया में मीट का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश है। हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है और गल्फ़ में अगर आप हलाल सर्टिफिकेट के साथ मीट नहीं भेजोगे तो कोई मुल्क आपसे नहीं लेगा। तो आप एक काम करो ना, पूरे सिस्टम को बैन कर दो। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश के अंदर जो भी हलाल सर्टिफिकेट पर काम हो रहा है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के बिहाफ पर कह रहा हूँ इस देश का, चूँकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, राइट टू चॉइस भी है। मेरा रिलीजन है, मेरा पर्सनल लॉ है। अगर मैं अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कर रहा हूँ, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारा देश तो इस सिलसिले में नंबर 1 पर दुनिया में खड़ा हुआ है। तो आप सब बंद कर दो एक्सपोर्ट वगैरह में जितनी आपका औद्योगिक मंत्रालय जिन ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट दिया हुआ है नॉर्म्स फॉलो करने की वजह से, वो सब कैंसिल कर दें। जिस तरीके से प्रदेश में बैन लगाया गया है, इसमें अब जमीयत उलेमाए हिंद अगला कदम क्या उठाएगा? देखिए, मैंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि वो लीगल वे में जाएंगे, कानूनी तौर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चूँकि ये लॉ के अगेंस्ट है और इससे एक देश की बड़ी आबादी के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि आप हर प्रोडक्ट का हलाल से क्या लेना देना, तो देखिए, जब कोई चीज़ होती है तो उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। मेडिसिन में मेरे रिलीजन में एक मिक़दार है, अगर उससे ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ होगा तो वो मेरे लिए अवैध होगा, वैध नहीं होगा। तो उसको लेकर के अगर कंपनीज़ जारी कर रही हैं, और मेजॉरिटी में तो मुस्लिम लोगों की कंपनियां भी नहीं हैं वो, तो सरकार इस पर चिंतन मनन करें और प्रधानमंत्री जी आएँ, इसको लीड करें इस संघर्ष को। इसके साथ ही एक बड़ी बात सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, जो टैक्स के तौर पर वसूला जा रहा था, वो आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करा जा रहा था पैसा। इस तरीके का आरोप है। कमाल हो गए साहब, तो आपकी ईडी, सीबीआई, आपका पूरा सिस्टम तंत्र मंत्र क्या कर रहा था? तो ये प्रदेश सरकार के द्वारा बैन लगाया गया, बोले अब ये कहा गया है कि उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी जो इस तरीके कार्य किया। ठीक है, वो उन पर तो एफआईआर इन्होंने कई की हैं, वो लोग कोर्ट में गए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी से बात करें कि जितना अरब मीट जा रहा है सबको बैन कर दें, कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं देगा। करें, आपका तो 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आप कर देना, बहुत अच्छी बात है। प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, अब छापेमारी भी हो रही है, दुकानों पर भी व्यापारी पहुंच रहे हैं। देखिए, जब एक लॉ बना है, सरकार ने एक नीति बनाई है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। बट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काब रशीदी साहब थे, जिनके द्वारा बताया गया। अब आगे देखा जाएगा इसमें क्या करा जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।